नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर इस ऐप में आपका स्वागत है। मैं सुजीत मुगुटकर, हिंदी अध्यापक, आज वृत्तांत लेखन का यह तीसरा वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले दो वीडियो में हमने वृत्तांत लेखन के बारे में जानकारी और एक वृत्तांत लेखन का प्रारूप देखा था। आज इस वीडियो के माध्यम से और एक अलग विषय लेकर वृत्तांत लेखन का मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वृत्तांत लेखन का यह तीसरा वीडियो। तो छात्रों, प्रश्न पत्रिका में इस तरह प्रश्न दिया जाता है और इसके आधार पर हमें उस प्रश्न के आधार पर जो भी वृत्त दिया गया है उसका वृत्तांत लेकर हमें लिखना है। तो प्रश्न कैसा है देखेंगे। परम पूजनीय गोलवलकर गुरुजी माध्यमिक विद्यालय देगलूर में मनाए गए योग साधना शिविर का, किसका लिखना है, योग साधना शिविर का वृत्तांत लेखन कीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, योग साधना शिविर के बारे में हमें लिखना है। योग साधना शिविर, इस शिविर के बारे में वृत्तांत लिखना है। अब यहाँ पर स्थल, काल, घटना का उल्लेख आवश्यक है। स्थल कहाँ पर लिए, उसके बाद काल कैसे, कब लिए, और घटना, इन तीनों के बारे में हमें यहाँ पर वृत्तांत लिखना है। तो शुरू करेंगे वृत्तांत लेखन। सबसे पहले इसका जो हेडलाइन है, जो मुख्य लाइन कार्यक्रम की समाचार वृत्तांत के, वो लिखेंगे यहाँ पर। परम पूजनीय गोलवलकर गुरुजी विद्यालय में योग साधना शिविर का, योग साधना शिविर का अनूठा आयोजन, इस तरह से ये यहाँ पर ये हमारा हेडलाइन, इस तरह से ये हेडलाइन पूर्ण हेडलाइन ये हमने दिया है। परम पूजनीय गोलवलकर गुरुजी विद्यालय में योग साधना शिविर का अनूठा आयोजन। अब यहाँ से हमें वृत्तांत शुरू करना है। ये हो गया हमारा हेडलाइन हो गई। अब शुरू यहाँ पर क्या है, शुरुआत देख लो। दिनांक अगर देखेंगे 29 जून, 28 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन है। तो वो 28 जून को हो गया शिविर, एक दिन का शिविर। 28 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के अवसर पर एक दिन का शिविर का आयोजन किया गया और वो समाप्त हो गया। और उसी का वृत्तांत हमें क्या करना है, लिखना है 29 को वो किस तरह पेपर में दिया जाता है वो देखो। ये हुआ देगलूर 29 जून। अब यहाँ से शुरू करेंगे। देगलूर के उन्मुक्त वातावरण में, उन्मुक्त
वातावरण में कल सुबह 6 बजे कल सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे से अनूठे योग साधना शिविर का आयोजन किया गया जिसमें आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों योग प्रेमी लोगों ने भाग लिया। इस योग शिविर का आयोजन इस योग शिविर का आयोजन अब यहाँ पर इसका नाम हम शॉर्ट में देखेंगे। परम पूजनीय गोलवलकर गुरुजी माध्यमिक विद्यालय, इसका हम शॉर्ट में यहाँ पर नाम लिखे हैं। विद्यालय के प्रशस्त मैदान में किया गया था। ये हुआ हमारा पहला परिचय। इस तरह से पहले परिचय की शुरुआत ऐसे होती है। कौन सा कार्यक्रम है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, और वो सब डिटेल पहले परिचय में ये सब डिटेल में दिया जाता है। अब दूसरा परिचय, कार्यक्रम में कौन थे, क्या नहीं, कैसे हुआ, ये सब बातें यहाँ पर बतानी है। तो दूसरा परिचय हम यहाँ पर शुरू करते हैं। योग की क्रियाओं का क्रियाओं का संचालन क्षेत्र में प्रसिद्ध योग गुरु संचालन क्षेत्र के प्रसिद्ध योग गुरु शीतलदेव शर्मा ने किया। शीतलदेव शर्मा ने किया। शीतलदेव शर्मा ने किया।
इस शिविर में शर्मा जी ने अनेक योग क्रियाएं करके दिखाई। अनेक योग क्रियाएं करके दिखाई और साधना में भाग लेने वालों ने उनके साथ साथ क्रियाओं को दोहराया। क्रियाओं को दोहराया। ये अभी यहाँ पर दूसरा परिच्छेद और लंबा है, इसलिए थोड़ा हम क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर लिखेंगे, ऊपर का सब साफ कर देंगे। अभी जो बातें यहाँ पर होती है, अच्छी बातें हमें यहाँ पर बताना है। जिस तरह से अच्छी बातें बताएंगे वैसे ही हमें अच्छे अंक यहाँ पर मिलते हैं। और अच्छे अंक के साथ साथ हमारा ये जो वृत्तांत लेखन है, पहले वीडियो में हमने बताया था कि सजीव होना चाहिए। जैसे एक दो लाइन हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें वो पढ़ने में और अच्छा लगना चाहिए, इसलिए थोड़ा सजीव वर्णन हमें यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर दूसरे परिच्छेद में योगा और योगा के बारे में, योगा की क्रियाएं सभी यहाँ पर हो गई। अब योगा के महत्व के बारे में भी बताना है। जो भी योगा का महत्व होता है ये भी साफ कर देंगे। ये तो योग क्रिया के साथ साथ योगा का महत्व वो भी यहाँ पर बताना है। ये थोड़ा शिविर है, शिविर का आयोजन, और वो भी सवेरे 6 बजे हमने किया हुआ है। योगा शिविर है, इसलिए जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत जैसे होती थी, दीप प्रज्वलन ये वो यहाँ पर नहीं आता। इसीलिए जैसे जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम के आधार पर हमें वृत्तांत लिखना है। दूसरे कार्यक्रम अगर कौन से होते थे तो वहां पर दीप प्रज्वलन वो होता था। अब इस कार्यक्रम में सवेरे 6 बजे सीधा कार्यक्रम शुरू होते ही योग क्रियाएं करनी है, तो वो योग क्रिया से कार्यक्रम शुरू हो गया है। यह साधन, योग साधना का यह कार्यक्रम कंटिन्यू, उसके सामने कंटिन्यू लिखना है। योग साधना का यह कार्यक्रम 8:30 बजे तक चला। 8:30 बजे तक चला। इसके बाद योग गुरु
योग गुरु शर्मा जी ने दैनिक जीवन में योग साधना का महत्व, दैनिक जीवन में योग साधना की आवश्यकता के बारे में, आवश्यकता के बारे में साधकों को समझाया और साधकों को समझाया और योग से होने वाले होने वाले विभिन्न लाभों से परिचित कराया, विभिन्न लाभों से परिचित कराया। यहाँ पर हमारा दूसरा परिचय समाप्त हुआ। सभी योग क्रियाएं हुई, उसके बाद उसका महत्व भी बताया गया। अब लास्ट में इसकी समाप्ति किस तरह करनी है देखो। कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, तीसरा पैराग्राफ, कार्यक्रम के अध्यक्ष थे क्षेत्र के वयोवृद्ध योग साधक, क्षेत्र के वयोवृद्ध योग साधक श्री विभूति सर, विद्यालय के मुख्याध्यापक, श्री कोपले सर, ने अध्यक्ष महोदय श्री विभूति सर और योग गुरु श्री शीतलदेव शर्मा, शर्मा का श्रीफल एवं शाल देकर, स्वागत किया और उनके सहयोग के लिए
और उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, उन्हें धन्यवाद दिया। और लास्ट में कार्यक्रम की समाप्ति बताना है किस तरह है। सुबह 10 बजे अल्पाहार के साथ इस साधना शिविर का समापन हुआ। इस तरह से यह एक अलग कार्यक्रम, जिस तरह से जो हमारे विद्यालय में कार्यक्रम होते हैं वो अलग, ये एक योग साधना, ये एक अलग कार्यक्रम। किस तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा होती है उसके आधार पर यह वृत्तांत लिखा जाता है। ठीक है, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।